अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकाता। मेरा नाम रोशन शेख है, जैसा कि आप सब जानती हैं। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लाम में शौहर और बीवी के हुकूक की, ऐसे हुकूक जिन्हें समझने से घर जन्नत बन जाता है। ये बातें हमें सहाबा कराम खुसूसन उमर इब्न ख़त्ताब और अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी से सीखने को मिलती हैं। इस्लाम ने ना मर्द को मुकम्मल हाकिम बनाया और ना औरत को बेअख्तियार रखा, बल्कि दोनों को एक दूसरे का लिबास करार दिया। शौहर का अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। सही बुखारी और दीगर अहादीस से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ नरमी, मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे। अली इब्न अबी तालिब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। घर के कामों में हाथ बटाना, नरमी से बात करना और इज़्ज़त देना, यही एक नेक शौहर की पहचान है। शौहर के फ़राइज़: बीवी के साथ नरमी से पेश आना, रिज़्क और ख़र्च पूरा करना, उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करना, गुस्से में ज़ुल्म न करना, उसकी बात को अहमियत देना। बीवी का अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक इस्लाम में बीवी को भी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर अली इब्न अबी तालिब का बेहद एहतराम करती थीं। तंगी और मुश्किलात में भी सब्र किया और कभी नाशकरी नहीं की। बीवी के फ़राइज़: शौहर की जायज़ बात मानना, घर की हिफाज़त करना, शौहर की इज़्ज़त करना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, सब्र और नरमी अख्तियार करना। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या: सब्र और बर्दाश्त। एक शख्स उम्र इब्न ख़त्ताब के पास आया ताकि अपनी बीवी की शिकायत करे, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सुना कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ौजा भी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं और हज़रत उम्र खामोशी से सुन रहे हैं। वो शख्स हैरान हुआ। हज़रत उम्र ने फरमाया, वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर का ख्याल रखती है, मेरे कपड़े धोती है, तो अगर वो कभी गुस्सा कर ले तो मैं सब्र क्यों ना करूं। यही इस्लामी अखलाक है। हर बात पर लड़ाई नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान को छपाता है, खूबसूरत बनाता है, हिफाजत देता है। इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे की कमज़ोरियाँ छुपानी चाहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। गुस्से में ज़बान और हाथ की हिफाजत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी किसी ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया। आज बहुत से घर सिर्फ सख्त ज़बान की वजह से टूट जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है, गुस्से में खामोश रहो, बदज़बानी ना करो, एक दूसरे की बेइज्जती ना करो। अली इब्न अबी तालिब फरमाया करते थे, गुस्सा इब्तिदा में पागलपन होता है और आखिर में नदामत। घर मोहब्बत से बनता है, दौलत से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी बहुत सादा थी। कई बार घर में खाने के लिए भी कम होता था, लेकिन उनके घर में सुकून था, क्योंकि वहाँ ईमान, सब्र और मोहब्बत थी। आज लोग बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन अच्छा अखलाक नहीं। याद रखें, घर पैसों से नहीं, अखलाक से चलता है। शौहर और बीवी दोनों अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं क़यामत के दिन। शौहर से उसकी ज़िम्मेदारी पूछी जाएगी, बीवी से उसकी ज़िम्मेदारी पूछी जाएगी। इसलिए एक दूसरे पर जुल्म ना करें, दिल ना तोड़ें, माफ़ करना सीखें। अख्तिताम इस्लाम का खूबसूरत ख़ानदान वो है जहाँ शौहर इज़्ज़त दे, बीवी वफ़ादारी करे, दोनों सब्र करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। उमर इब्न अल-ख़त्ताब और अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगियाँ हमें यही सिखाती हैं कि मज़बूत रिश्ता ताकत से नहीं, बल्कि अखलाक, सब्र और मोहब्बत से बनता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए। आमीन। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।